चलो देखो आगे चैप्टर 11 चैप्टर 15 ना बता रहे थे, अब 11 देखो। देखो खत्म हो गया ना, सेकंड चैप्टर में कितना टाइम लगा था, ऐसे छोटे छोटे जल्दी से निपटा देते हैं। फिर अब सब छोटे छोटे बच्चे तो देखो आगे क्या है चैप्टर 11 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके फार्मूला लिखवाते हैं, रोज लिखना है फार्मूला तो याद हो जाएंगे 4-6 दिन में। हाँ तो चैप्टर कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें जैसे मान लो कोई किताब लेते हैं ये, तो इसमें देखो एक ठो आयत यहाँ बना, ये आयत लंबाई और ये चौड़ाई, एक आयत ये बना, तो एक आयत इधर भी बना उसी साइज का, ठीक है। एक आयत यहाँ बन गया इसी साइज का, एक आयत इधर भी बन गया, एक आयत यहाँ बना है, एक आयत यहाँ बना है। इसमें कितने आयत बने? 1 2 3 4 5 6 आयत बने। अब इसकी लंबाई को हम यल मान लें, इसकी चौड़ाई को बी, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल यल गुणे बी हुआ, जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका भी होगा यल गुणे बी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इसको हम यल माने हैं, तो इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया? एच, तो ये बी गुणे यल गुणे एच इसका क्षेत्रफल हो गया, तो यल गुणे एच इसका भी क्षेत्रफल हो गया। अब इसकी चौड़ाई बी माने हैं, इसकी ऊंचाई एच, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणे एच, तो इसका भी बी गुणे एच। तो इसमें 6 आयत होते हैं, उसको कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। ये घनाभ है, ठीक है। लेकिन इसमें 6 वर्ग हो जाएं, जैसे चाक का डिब्बा, ये भी वर्ग हो, 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 ये भी वर्ग, सभी वर्ग हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो, भुजा स्क्वायर होता है नहीं, भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई यल है तो ये भी लंबाई यल होगी, क्योंकि यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई समान होती है, ठीक है। तो यदि यल है तो ये भी यल होगी, ऊंचाई भी यल होगी, इसका क्षेत्रफल भी यल स्क्वायर होगा, भुजा गुणे भुजा। इसका भी क्षेत्रफल यल गुणे यल, इसका भी 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 यल गुणे यल। यदि यल स्क्वायर यल स्क्वायर यल स्क्वायर यल स्क्वायर यल स्क्वायर यल स्क्वायर 6 बार यल स्क्वायर रहेगा, तो इसको कहेंगे घन। जिसके सभी फलक वर्ग हो तो इसको कहेंगे घन, और जिसके सभी फलक आयत हो तो इसको कहेंगे घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? यल इंटू एच, यल इंटू बी, यानी 6 आयत का क्षेत्रफल का योग। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 6 यल स्क्वायर, यल स्क्वायर। एक ठो वर्ग का क्षेत्रफल यल स्क्वायर, तो 6 वर्ग हैं, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 यल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घा नाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तो बराबर क्या होगा? यल इंटू बी प्लस यल इंटू बी। इसका क्षेत्रफल यल इंटू बी हुआ, इसका भी क्षेत्रफल यल इंटू बी हुआ, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे? बी इंटू एच, बी इंटू एच इसका क्षेत्रफल हुआ ना, तो बी इंटू एच इसका भी होगा, तो बी इंटू एच, बी इंटू एच 2 बार, फिर एच इंटू यल, एच इंटू यल 2 बार, सभी 2 बार। तो क्या लिखेंगे इसी को? यल इंटू बी, यल इंटू बी 2 बार ना है, तो क्या लिख दें? 2 यल इंटू बी, 2 बी इंटू एच, 2 एच इंटू यल। सब में 2 है कि नहीं? सबसे 2 कॉमन ले लिए, तो क्या होगा? यल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू यल। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ,
आपको पढ़ना है तो इनकी चिंता ना किया करो, ये सब ऐसे लड़के हैं, ठीक है। एक दिन आएंगे तो 5 दिन गायब रहेंगे, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप रोज पढ़ने आओ, मैथ में तेज होना है, किसी दिन छुट्टी नहीं रहती, रोज पढ़ाते हैं, हर संडे टेस्ट लेते हैं। वे सब फेल होने वाले लड़के हैं जो कभी महीने में, हफ्ते में 1 आध दिन आ जाते हैं। वो देखना जब रिजल्ट खुलेगा तो 0 नंबर पाए रहेंगे, या 2 या 3, पूरे साल ट्यूशन पढ़ने के बाद भी 0 नंबर। ये नहीं है कि हम किसी को बोलते हैं नहीं है, रिजल्ट हमको खुद ही पता है सबका, ठीक है। अभी भी सुधार नहीं ते हो तो सबका रिजल्ट हम जानते हैं। अब सुधार करके आप दिखाओ कि हमको यकीन हो जाए कि आप पास हो जाओ अच्छे से, ठीक है। इसके लिए जरूरी क्या है, रोज पढ़ने आओ और रोज हर संडे टेस्ट में आओ, ठीक है, तभी पास होने लायक बनोगे, ठीक है। जो ट्यूशन ही नहीं आता, अब ये जो पढ़ाए कल बनेगा उनसे। मैथ है थोड़ी कि हमें आज हम संस्कृत के श्लोक पढ़ाएं तो कल दूसरा श्लोक पढ़ाएंगे, तो आज आओ तो कल वाला समझ में तो आ जाएंगे। आज नहीं आओ तो आज से रिलेटेड कल रहेगा, परसों कल से रिलेटेड रहेगा, तो किसी दिन गैप नहीं करना है। जो लोग रोज ट्यूशन आते हैं, हर संडे टेस्ट देने आते हैं, वही अच्छा नंबर 90 से 95 से ऊपर नंबर लाते हैं, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर L इंटू बी, तो क्या आ गया 2 इंटू L इंटू L इंटू बी, बी इंटू H इंटू L। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। फिर क्या है, घनाभ का आयतन, नंबर पहला फार्मूला हो गया, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला लिखो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तीसरा है घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर आता है घन, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, यहाँ L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ सब लंबाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो क्या लिख देंगे L इंटू L का गुना 3 बार, तो L क्यूब, क्या हो गया L क्यूब। तो किसका आयतन आ गया, घन का आयतन। अब फिर क्या आता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण अंडर रूट क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखे थे L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ सब समान होती है, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, तो 3L स्क्वायर, 3 गुणे L जोड़ा बन रहा है, तो L रूट 3, L रूट 3, ये फार्मूला हो गया, घन का विकर्ण बराबर L रूट 3। L रूट 3। अब आता है 7वां नंबर, जैसे बेलन है इस प्रकार का, सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, ऐसे ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई हो गई है, ये आधार की त्रिज्या हो,
बेलन जानने से पहले भी वृत्त बताना पूछे। वृत्त क्या ही अगर जानते आप लोग। नंबर 6 के बाद 7 नंबर में लिखो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 10वीं 8वीं पढ़े थे ना, 2 पाई आर, याद है कि नहीं? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। 2 गुणित त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। अंग्रेजी में लिखते हैं तो डी बराबर 2r लिख देते हैं। डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस। अब देखो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या 2r, है ना? लिख लेते ना। अब इसके बाद आता है 10 नंबर फार्मूला। अब बेलन बनाते हैं यहाँ पे। ये बेलन के आधार है, बेलन की ऊंचाई है, बेलन के आधार की त्रिज्या है r, ठीक है? तो इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे बेलन का। जैसे मान लो एक बना दिए इस प्रकार का कागज का, ये बेलन बना दीजिए, काफी है ये, इस प्रकार का बना दिए बेलन, ठीक है? ठीक है, तो ये इसको ऊपर मान लो पेंट पोतना है। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है ऊपर वाले का। कहता है कि 1 वर्ग मीटर का 15 रुपए लेंगे, खोदने वाला कहता है। आप तो 15 रुपए तक कहोगे कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? नहीं का इसका क्षेत्रफल तो निकालना जानते हो कि लंबाई गुने चौड़ाई कर दोगे, लेकिन जब इस प्रकार का बन गया तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये ऊपर ये क्या किया है? पेंट किया है। और कहता है 1 वर्ग मीटर का 15 रुपए लेंगे, तो कितने वर्ग मीटर में पेंट किया? तो पहले इसका एरिया ना निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे इसका, तब ना हिसाब किताब लगाओ कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर का 15 रुपये, तो 10 वर्ग मीटर का 150 हो गया, ठीक है? तो पहले इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो इसके ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल को ही कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। किसका? बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे परिधि के सूत्र जानते हो 2 पाई आर। वृत्त वैसे बना है कि नहीं बना है? ये वृत्त जैसे बना है ना, तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि है और इसमें ऊंचाई को गुणा कर दो, तो वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई कर दोगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया, ठीक है? अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुणा कर दो तो बेलन का आयतन आ जाएगा। बेलन के आयतन में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो गया, और इसमें 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल से 2 फार्मूला और बन गए कि नहीं? वृत्त के क्षेत्रफल परिधि का सूत्र जानते हैं 2 पाई आर, तो एच का गुणा कर दोगे तो वृत्त का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है? और क्षेत्रफल में एच का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है? वृत्त के परिधि में एच का गुणा कर दोगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, और वृत्त के क्षेत्रफल में एच का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो फार्मूला क्या होगा? जो फार्मूला याद है तो आप 2 फार्मूला और याद हो जाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ है तो 2 पाई आर के आगे एच जोड़ दो, और 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसमें पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच।
तो लिखे देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 10 नंबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 11 बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या निकालेंगे इसमें बेलन का वक्र बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जिसमें एक ढोलक मढ़ा हुआ है और उसमें सफेद पेंट का डबाना है तो क्या होगा इधर भी तो मढ़ा हुआ है पर यहाँ भी पेंट करवा दिए इधर इस साइड में भी पेंट करवा दिए और इधर भी पेंट करा दिए। अभी तो हम वक्र पृष्ठ का मतलब कि इसको छोड़कर ठीक है लेकिन इधर मढ़ा हुआ है इसमें भी पेंट करवाए हो इधर मढ़ा हुआ चमड़े से इधर भी पेंट करवाए हो लेकिन इसका मतलब वक्र पृष्ठ का मतलब तो सिर्फ इतना ही होता है। इसका क्षेत्रफल निकालें वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालें लेकिन संपूर्ण पृष्ठ जब होगा इसके आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे ठीक है। तो यहाँ आधार में भी क्या है एक वृत्त है और शीर्ष में भी क्या है एक वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच। तो तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। आधार वृत्त जैसे देखो ये बेलन है तो बेलन का इसका क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र है 2 पाई आर एच। लेकिन कहा जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो जैसे ढोलक मढ़ा हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है ऊपर भी हम सफेद पेंट पोत दिए इधर भी पोत दिए इस साइड में भी पोत दिए तो क्या हो गया पेंट कराने में कितना खर्च आया यानी पूरे में जहाँ जहाँ पेंट पोता गया है वो क्या है संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा बेलन का ठीक है। लेकिन जब इधर और इधर को छोड़ करके इसका क्षेत्रफल निकाला जाए इधर वाले भर का इधर का क्षेत्रफल ना जोड़ा जाए उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालने का फार्मूला बताया 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे वक्र पृष्ठ तो जुड़ेगा ही साथ ही नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल इसको कहते हैं आधार इसको कहेंगे इसको क्या बोलेंगे शीर्ष। आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल धन वक्र पृष्ठ तीनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर लिखेंगे वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल क्या है वृत्त जैसे ना है आधार तो पाई आर स्क्वायर। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर शीर्ष में भी क्या है पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर कितनी बार है 2 बार एक पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच तो है ही ये दोनों को जोड़ दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 2 पाई आर एच और इसको लिखेंगे 2 पाई आर आर। तो 2 पाई आर दोनों में है देखो 2 पाई आर दोनों में तो क्या होगा 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। ये फार्मूला हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। पाई आर कॉमन आर प्लस एच ये हुआ। पाई आर कॉमन आर प्लस एच ये फार्मूला हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र बन गया? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन गया 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। ठीक है ना? इसके बाद आता है संघ। संघ का है कौन सा होगा? जैसे इस प्रकार की आप संघ प्रकार ये संघ है। इंग्लिश में इसको कोण कहते हैं, हिंदी में संघ कहते हैं। आप लोग इंग्लिश से शब्द जानते होंगे कोण। ये इसकी ऊंचाई है संघ। तो ये आधार की त्रिज्या, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, तिरछी, तिर्यक ऊंचाई। इसको दर्शाते हैं यल से, आधार की त्रिज्या को आर से, ऊंचाई को यल से। ठीक है ना? तिर्यक ऊंचाई को यल से। अब यहाँ पे देखो ये 90 अंश का कोण बनेगा, तो 90 अंश के कोण के सामने भुजा यल है, इसी को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है? तो यहाँ के लिखोगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 नंबर में। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है? अंडर रूट आर का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर। यल बराबर सूत्र होता है यल निकालने का अंडर रूट आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर रूट ऑफ आर का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर। 14 नंबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। पाई आर यल, यल क्या तिर्यक ऊंचाई है, आर के आधार की त्रिज्या है, पाई का मतलब 22/7, पाई आर यल। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर यल। पाई आर, उसे फार्मूला आधार की परिधि गुणे 1/2 आधार की परिधि 2 पाई आर परिधि होता है गुणे ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई। 2 कट गया था, क्या बचा? पाई आर यल। आधार की परिधि का आधा कर दो, आधार की परिधि का तिर्यक ऊंचाई का गुणा, तो 2 पाई आर पूरा परिधि होता है, तो आधा क्या होगा? पाई आर होगा। अब यल का गुणा कर देंगे तो पाई आर यल। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो आधे वृत्त की परिधि क्या होगी? पाई आर भाई। और पाई आर में किसका गुणा कर दें? यल। पाई आर यल, पाई आर यल। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल। अब शंकु का संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए वक्र पृष्ठ में आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दो। अब आधार वृत्त जैसे है कि नहीं? आधार क्या है? वृत्त जैसे है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बता ही चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। अब आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? पाई आर यल। इसको लिख सकते हैं पाई आर आर, 2 बार आर लिख दिए, स्क्वायर है तो। अब पाई आर देखो दोनों में है, तो पाई आर कॉमन ले लिए तो पहले से आर बच गया, दूसरे से आर बच गया। तो पाई आर कॉमन, आर को पहले लिख दो, यल को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई आर कॉमन आर प्लस यल होता है। पाई आर कॉमन आर प्लस यल। क्या? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। क्योंकि वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देना है बस।
आधार का क्षेत्रफल आधार तो वृत्त जैसे है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, तो पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर गुणे आर। अब पाई आर देखो दोनों में दिख रहा है कि नहीं, तो पाई आर कॉमन ले लेते, इससे एल बच गया, इससे आर, इसको तो हम भी बदल सकते हैं। तो पाई आर कॉमन आर प्लस एल, पाई आर कॉमन आर प्लस एल। क्या है ये? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल देख चुके हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर आर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर, पाई आर कॉमन आर प्लस एल। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला ये है, इस तरह से थोड़ा सा प्रूव किए हैं। तो पाई आर कॉमन आर प्लस एल। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है, तो उसमें बेलन का आयतन तो बताया कि पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें 1/3 का गुणा कर दूं तो आ जाएगा शंकु आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई है, ऊंचाई एच क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर इस तक बेलन का आयतन था, इसका तिहाई भाग क्या हो गया? शंकु आयतन। लिख लिए। अब गोली पृष्ठ क्या होता है? गोली पृष्ठ क्या है? एक गोला बना दिया ऐसे, ये सब फार्मूला रोज लिखते रहना कागज में, 2 पन्ने कागज में लिख के आप ही जमा करना। सुनो, फार्मूला इसलिए वहां लिखवाए हैं ना, फार्मूला को रोज लिख के 10 दिन तक जमा करोगे तो सब याद हो जाएंगे। वैसे अपने से याद कहेंगे कि याद करना, तो हो सकता है टाइम ना निकाल पाओ, लेकिन रोज कहेंगे लिख के जमा करना है, तो इसी बहाने लिखोगे रोज। तो लिखने से क्या होगा? फार्मूले याद हो जाएंगे। ये रोज लिखोगे तो क्या निकालेंगे आप? गोली पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ को गोली पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे 17 गोली पृष्ठ। गोली पृष्ठ बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। अर्ध गोली पृष्ठ, अर्ध गोली पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे अर्ध गोला है इस प्रकार। अब अर्धगोली पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ इसका भाग भी, वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे टॉप का, ठीक है। इतने का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर भी काट दिए, ऊपर वाले हिस्से का मान लो नींबू को बीच से काट दिए, तो ऊपर वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल, तो ऊपर वृत्त बना है कि नहीं बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल
2 पाई आर स्क्वायर है, एक और पाई आर स्क्वायर आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था, 3 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ क्या, अर्धगोलीय पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ऊपर वृत्त बना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्रफल और जुड़ जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोलीय पृष्ठ होता ही है। इधरले वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला वृत्त है ये पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया, पाई आर स्क्वायर 2 पाई, 1 पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 20 नंबर, गोले का आयतन का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब, 4 का आधा, ठीक है ना। गोली कोष का आयतन, गोली कोष का आयतन, तो गोली कोष क्या है, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। गोली कोष कैसे होता है, कोकला गोला ऐसे, मटका, R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो 4/3 बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को R1, आंतरिक त्रिज्या को R2, R1 का क्यूब माइनस R2। गोली कोष का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो 25 फार्मूला पहले लिखाए थे, 22 और हो गए, टोटल कितने फार्मूले बन गए, 47। लिख लेते ना फार्मूले ना, आप थोड़ा सा और लिख लो, थोड़ा थोड़ा फार्मूले। 23 नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 24, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 नंबर, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है। 26 नंबर, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 27 नंबर ये है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc 2ca। 29 नंबर, ये क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, c क्यूब
-3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c s प्लस a s प्लस b x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x ab ऐसे इतने फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों को रोज लिखोगे। हम लोग का सर 49 हो गया। एक और बढ़ा दो। नहीं हाँ सर एक और बढ़ा दे 50 हो जाए। एक और बढ़ा दें हम लोग के लिए अलग से हिंदी का 50 वो 2 हीरोइंस वाला भी मिल गया तो 49 हो गया। कम रहा है अभी एक कम है। तो लिखो क्या लिखा सर? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी देखिए क्या बोले खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई h कॉमन ब्रैकेट में लिखो r1 प्लस r2 2 पाई h कॉमन ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2 32 नंबर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई h कॉमन r लिख दिए हैं है ना 2 पाई h कॉमन r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन r1 के स्क्वायर माइनस 51 हो गया सर। हो गए तो 51 रुपये दान करते तो डेली मैं बोलूँ निकल सकती हूँ। ये सब फार्मूला लिख के आना कल।